चलिए ठीक मंगल है का गुरु जी। गोचर फल लिखिए, बाद में जी देखेंगे। गुरु जी। जी जी गुरु जी। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? जी गुरु जी। ठीक है, ठीक। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, बाद में देखेंगे। लिखें। चंद्र लगन से मंगल गोचर में जब 3, 6, 11, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ मंगल के लिए नहीं, जितने भी पाप ग्रह हैं, जब जब गोचर में चंद्रमा से 3, 6, 11 में आएगा, तब तब अच्छा फल देगा। शेष में शुभ फल की प्राप्ति कम होती है। ठीक है। जी। तो इसको तो एक बार रिपीट करिए, चंद्र लगन से मार्स ये मंगल। उपचय भाव, उपचय भाव मैम, उपचय भाव में। उपचय कौन सा है? ओके, 3, 6, 11 है। 3, 6, 11 में। हाँ। हम्म। उपचय भाव में हम्म। जो भी पाप ग्रह आते हैं वो अच्छे फल देते हैं। हम्म। याद होगा आप लोगों को, मैंने एक बात एक दिन ऐसे मैंने बातों बातों में बोल रहा था कि जितना द्रुतगामी ग्रह है, थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, फोन। अच्छा, मैंने ये बोला था कि जितना द्रुतगामी मतलब ग्रह है, उनका गोचर हमेशा हम देखेंगे चंद्र राशि से। लेकिन जितना धीमा ग्रह है, धीर गति का जितना ग्रह है, जैसे सूर्य, आपका शनि हो गया, गुरु हो गए, राहु केतु इत्यादि, इनका हम लगन से भी देखेंगे और चंद्र राशि से भी, माने चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक संभावना मात्र है जो चंद्र लगन से हम देख रहे हैं। अब उसके बाद लगन से भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रह कहां बैठा है आपके कुंडली में, वहां से भी आपको गोचर सारी चीजें देखने होंगे। और ये सारा चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप जब ब्लेंड करेंगे, तब ओरिजिनल गोचर फल आपको प्राप्त होगा। एक एक करके मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग इसको बहुत अच्छा से लिख लीजिए। फिर कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आगे पूरा क्लास के अंत तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, अब चंद्र लगन में मतलब चंद्र राशि आपका, आपके राशि में जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, वहां पे अगर मंगल आते हैं गोचर में, तो आपके सभी प्रकार के कार्यों में असफलता मिलना तय है। जातक के कार्य में असफलता मिलेंगे। ज्वर, घाव या रक्त विकार की कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु और जी इनका समय जो है 40 से 45 दिन जो है एक उसमें जी राशि में। जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरु। उसमें भी अभी बहुत सी बातें हैं, जैसे उसमें नक्षत्र बदलता है ना, जी तो नक्षत्र में भी, जैसे हम समधर्मी दशांतर दशा में बताए थे, वैसे गोचर जी। में भी समधर्मी मैटर रहेगा। जो आपके जी गुरु मित्र जी। नक्षत्र होंगे, उसके दौरान जब ग्रह जाएंगे, तो उसमें फिर खराब फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। वो सब ठीक है बातें गुरु जी। भी हैं, तो इसलिए गोचर उतना आसान चीज नहीं है। गोचर जी गुरु जी। जी सबसे, गुरु जी। माने क्या बोलते हैं हम, सबसे मुश्किल है। दुविधा वाली चीज है। मुश्किल है। हाँ। गोचर में मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ, इतना जानने के बावजूद भी। अरे नहीं गुरु जी, आप कहाँ फंसते होंगे। नहीं नहीं, फंस जाता हूँ भाई। जो सच है वो सच है। मैं भगवान तो हूं नहीं ना।
लिखो, आगे लिखो। अरसादी बीमारी से पीड़ित होने की संभावना बनी रहती है। अरसादी बीमारी समझ रहे हो ना, पेट का, माने अर्श अर्श बीमारी सिर्फ पेट के मतलब खाली अर्श ही नहीं है, उसमें अर्श जब होता है तो उसमें जीआईटी का पूरा प्रॉब्लम आता है, आईबीएस का समस्या आता है, माने इरेगुलर बाउल सिंड्रोम इत्यादि का। तो अर्श होना सिर्फ अर्श ही नहीं है, बवासीर मतलब सिर्फ बवासीर नहीं है, उसके अंदर और भी कई सारे रोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अरसादी मैंने बोल दिया। दुर्जन या खलों से कष्ट मिलना, यात्रा के दौरान असुविधाएं या दुर्घटनाग्रस्त होना। यूं समझ लो ना, उपद्रव होना, बस और कुछ नहीं, कई तरह का उपद्रव। चंद्रमा से सेकेंड भाव में जब मंगल गोचर में आएंगे, रिजल्ट, कार्य में असफलता, चोरों से माने चोर इत्यादियों से जो है कष्ट मिलना, या धन की नुकसान। सडनली वो चीट होता है, चीट, जातक चीट हो जाता है, ठगा जाता है। शरीर में मंगल जो है पित्त से भी जुड़ा जाता है, तो मंगल सेकेंड हाउस में आने, सेकेंड हाउस खाने पीने का है, तो यानी खाने पीने की वजह से पित्त में अधिकता आएगी, या यूं कह लें तो पित्त दोष से कष्ट होना। अपने हिसाब से लिख लो। सेकेंड हाउस चंद्रमा से हो या लगन से हो, सेकेंड हाउस वचन का है, तो माने चंद्रमा से सेकेंड हाउस में जैसे ही मंगल पहुंचेगा तो कठोर वचन बोलने वाला होगा, कड़वा वचन। चलो अगला। जब चंद्रमा से थर्ड हाउस में मंगल का गोचर होगा तो मैंने बोला था, याद होगा आपको, कि 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देंगे। जी सर। उपचय भाव में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो यहां पे भी अच्छा फल मिलेगा। रिजल्ट देखिए क्या क्या होगा, पराक्रम बढ़ जाएगा, जातक के जो भी शत्रु होंगे वो पराजित हो जाएंगे। वो जितना पूरा मतलब समय भर एक राशि में जो है रहेगा, उतने दिन के अंदर। अच्छा, मंगल धातुओं से रिलेटेड है, तो धातुओं से धन मिलेंगे, या धातुओं से धन की प्राप्ति कह सकते हैं आप।
राज्य के पदाधिकारियों से या कोई भी कर्मचारियों से मदद मिलना तय है। चीजों को समझाने में लॉजिकली समझाने में जातक के मतलब अंदर एक अजीब सा स्ट्रेंथ पैदा होता है, मतलब तार्किक शक्ति की वृद्धि। आ, धन की वृद्धि। ठीक है, अगला लिखें। चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल का गोचर शत्रुओं का वृद्धि, शत्रुओं की वृद्धि, कुटुंब विरोधी, धन में कमी, जमीन जायदाद की समस्या, घरेलू जीवन अस्त व्यस्त हो जाना, माता को कष्ट होना, गुस्से पे काबू ना रहना, और डरा हुआ महसूस होना इत्यादि। बोलने के लिए तो अभी बहुत बहुत कुछ और बोला जाएगा, बट उतना जरूरी नहीं है। चंद्रमा से पंचम भाव में जब मंगल का गोचर होगा तो धन और स्वास्थ्य का नाश, पाप प्रवृत्ति में वृद्धि, अच्छा यहाँ एक तो स्टार मार्क देके एक लैंग्वेज लिख लीजिए तो, संतान की तबीयत में खराबी होना, और अगर अगर फिफ्थ हाउस में दूसरे पाप प्रभाव मिल जाए और पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चले तो संतान की मृत्यु तक हो सकती है।
सर दूसरे पाप ग्रह की प्रभाव अगर फिफ्थ हाउस में हो तो दूसरे पाप ग्रह की प्रभाव अगर हो तो, और पाप ग्रह की आपका गोचर ये दशांतर दशा चले तो संतान की मृत्यु तक हो सकती है। अब अगला लिखिए। हाँ नहीं, उसमें पंचम वाला में एक और लाइन जोड़ दीजिए तो, एक और लाइन जोड़ दीजिए। उस स्टार मार्क वाला नहीं है, नॉर्मल वाला। माने होता है ना, जैसे किसी भी पंचम भाव में, पंचम भाव से मतलब ख्याति, कंसल्टेंसी की सर्विस भी होती है। तो जिससे आपका मतलब क्या होता है ना, लोग जैसे यश या कीर्ति आपके नाम पे करते हैं, जयध्वनि देते हैं, है ना, गौरव बढ़ता है, तो गौरव में बड़ी कमी आ जाती है। ये एक लाइन और लिख लीजिएगा। अचानक सडनली यश प्रतिपत्ति में मतलब बहुत ज्यादा उसमें ये आ जाता है, कमी आ जाती। नेक्स्ट लिखिए। चंद्रमा से छठे भाव में मंगल की गोचर। छठा अच्छा होगा, क्योंकि छठे भाव में जाने से मतलब उपचे भाव में चला गया। तो अब छठे का जितना जितना कारक तत्व है सब लिख लीजिए। जैसे धन पाना, अन्न वस्त्र की मतलब प्राप्ति होना, धातुओं का प्राप्ति होना, शत्रुओं पे विजय मिलना। अच्छा, नाम गौरव में ख्याति मिलना, अपनी खुद की प्रभाव में वृद्धि होना, स्वास्थ्य ठीक रहना, इत्यादि इत्यादि। चंद्रमा से सप्तम भाव में
मंगल का जब गोचर होगा तो अपनी निजी परिजनों को तकलीफ होती है, उनके मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खास करके स्त्री से कलह होने का संभावना अधिक हो जाती है और उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अपने पार्टनर से विवाद होने की चांसेस है। भाइयों से भी विवाद होने के चांसेस बने रहती है। अ, इस दौरान सेवेंथ मतलब जब मंगल का सेवेंथ में ये गोचर होगा, मतलब चंद्रमा से, इस दौरान ना अपना प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी जो गुप्त मतलब जो प्लानिंग है बिजनेस अराउंड टेड, वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगला, चंद्रमा से नवम भाव में जब मंगल का गोचर होगा तो सर 8th। 8 नहीं बोले अभी। हाँ हाँ, अच्छा 8। नहीं सर। लिखिए लिखिए, 8 में, जब 8 में गोचर होगा तो अ, जातक को ना अपना स्वदेश कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, मजबूरी में, मतलब वो जहां रहता है उस जगह से दूर रहना पड़ता है। 9th हाउस मतलब लॉन्ग जर्नी है ना, यानी छोड़ना पड़ता है उसको, लॉन्ग जर्नी की वजह से उसको जाना पड़ता है कहीं बाहर, लॉन्ग जर्नी। 9th हाउस लॉन्ग जर्नी का है तो अष्टम हाउस उसका 12 होगा, इसीलिए बोला मैंने। और लॉन्ग जर्नी के समय जाते हुए उसको तकलीफ होगा, परदेश वास भी कह सकते हैं हम इसको, जबरदस्ती, मतलब वो अपने अनुसार नहीं जाता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाता है, उसको जबरन भेजा जाता है। कार्य में हानि होना, रोगग्रसित होना। अष्टम हाउस गुदा भाग है, तो गुदा भाग का पीड़ा जैसे बवासीर हो जाना या कोई भी उस तरह का प्रॉब्लम। अच्छा, नेत्र में भी प्रॉब्लम,
हाँ, अष्टम में किडनी में भी प्रॉब्लम, मैंने बोला ही आपको। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक आ सर जाता। ये जी बोलिए। सर ये हम 8th हाउस में आपने आई प्रॉब्लम बोला है, पर हम सेकंड और 12th हाउस से देखते हैं ना आई मैम प्रॉब्लम। छठा छठा और आठवां से भी आई प्रॉब्लम देखा जाता है। गोचर में तो सातवां में भी देखा जाता है। अच्छा, ठीक है सर। चिंता चिंता मत करिए, मैं गांजा पी के नहीं आया हूँ। ठीक है, आराम से। नहीं 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 सर, हमको सेकंड और 12th का पता है मुझे, इसलिए पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। जन्म कुंडली में आपका सेकेंड और 12 से भी जैसे देखा जाता है, वैसे ही छठे और आठवें में भी देखा जाता है। ओके सर। और गोचर कुंडली में तो नेत्र, जैसे चंद्रमा से अगर सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा ना, तो नेत्र पीड़ा होगा। मैंने लिखा है नहीं आपको, लेकिन होगा। ओके। ठीक है, तो सेवेंथ में भी नेत्र पीड़ा दे सकता है। मतलब 6, 7, 8 तीनों में। हाँ, ओके सर। कई सारी चीजों में गोचर में चीजें बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। गोचर वो भावत भावम सिद्धांत में चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो लिखा रहा हम्म। हूं बस उसको लिखिए, है ना। फाइनल रिजल्ट बाद में हम लोग निकालेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक, लिखिए। आघात या दुर्घटना होने के चांसेस, अगर मंगल मारक होगा तो दुर्घटना में मृत्यु भी हो सकता है। मैंने छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं। ये आपको लिखना नहीं है, सुन लीजिए खाली थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए मेष राशि का, अच्छा चलिए ये एग्जाम्पल बाद में देंगे, अभी लिखिए क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लिखिए अभी। भाइयों से अनबन हो जाना, मंगल अष्टम हाउस में जाने से, चंद्रमा से, जातक के अंदर व्यसन की प्रवृत्ति पैदा होती है। व्यसन समझते हैं ना? व्यसन बुरी समझते हैं? आदत है। यस सर। हाँ, हाँ बुरी आदत सर। है सब। हाँ, बुरी आदत, यस। माने जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, इत्यादि इत्यादि। जी जी सर। हाँ, तो व्यसन की समस्या पैदा हो जाती है। और शत्रुओं का भी भय बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला, नवम भाव। चंद्रमा से नवम भाव में जब गोचर होगा मंगल का, तो माने कई तरह का स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। सूखा रोग बोल के एक रोग आता है, आपको मालूम है? जहां पे मांसपेशियां सूख जाती हैं।
उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफी ऑफ मसल्स। वो रोग से जातक कमजोर बन सकता है। नाइन्थ हाउस में मंगल का गोचर के दौरान जातक का भाग्य भाव में कमी होने से धन का ठेस पहुंचता है। और ऑपरेशन होने का चांसेस बनने की वजह से धन हानि होता है। और ऑपरेशन होने के चांसेस की वजह से धन हानि होती है। जातक धर्म विरुद्ध आचरण करने में उतारू हो जाता है। जातक धर्म विरुद्ध आचरण करने में उतारू हो जाता है। उसके शरीर, मन, भाइयों की करतूतों की वजह से या विवाद की वजह से कष्ट पाता है।